हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये CRI मोटर है, 4 का पंखा, 5 का मोटर है, 5 HP का मोटर है। इसे चेक करते हैं। चलो भाई, देखते हैं क्या हुआ है प्रॉब्लम। मीटर पर कुछ नहीं बता रहा है, लाल पीला ब्लू पर कोई भी लीड में कुछ नहीं बता रहा है। इसका मतलब मोटर चिपक गया है, जल गया है। देख लो भाई, पूरी तरह से जल गया है, चिपक गया है, शॉर्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे कट कर लेते हैं। वाइंडिंग के लिए पूरी तरह से जल गया है। इस क्लच प्लेट को भी बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से बैठ गया है। और देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो बुर्सिंग का काम तो नहीं लगेगा भाई, बुर्सिंग तो ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इसे कट फिट करके मैं सीधा वाइंडिंग के लिए कॉइल बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम कॉइल बना लेते हैं। 38 टन का होगा, गेज 19 नंबर का रहेगा, 2.5 किलो का लगेगा। 19 नंबर का तार रहेगा, 2.5 किलो लगेगा। 38 टन मारना है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ 3 कॉइल बना लेते हैं। 3 पोल भी बोलते हैं, 3 कॉइल भी बोल सकते हो। एक पोल में 4 कॉइल होता है और 3 पोल का होता है। तो चलिए दोस्तों, 3 पोल एक साथ निकाल लेते हैं। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। आप लोग स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई लोग। ये CRI मोटर का है, 5 HP। तो भाई लोग, कॉइल बन चुका है, हम रस्सी से इसे बांध लेते हैं। अब इसे निकालेंगे। तो चलिए भाई लोग, वाइंडिंग करते हैं और जानते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वाइंडिंग के लिए पेपर डाल लेते हैं। 10-12 बिठेगा और बीच का बचा हुआ 8 बचेगा। चाहे तो वीडियो को स्लो मोशन में करके आप गिन सकते हो। बीच का बचा हुआ स्लॉट है वो 8 बचा है, 10 में बिठा है। तो चलिए दोस्तों, वाइंडिंग शुरू करते हैं। वाइंडिंग के लिए पेपर डाल लेते हैं। पहला पोल का 2 कॉइल 10-12 बिठेगा और पहला पोल का 2 कॉइल को लास्ट में डालना है। पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना समझ नहीं पाओगे, CRI मोटर को बांध नहीं पाओगे। पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना है भाई लोग, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप समझ नहीं पाओगे, वाइंडिंग कैसे करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो CRI मोटर को बांधना है, 5 HP मोटर का। तो इसे ध्यानपूर्वक देखना है, देखकर सीखना है और जानना है। देख लो, 12 के लिए पेपर डाल रहे हैं। पहला पोल का दूसरा कॉइल है, इसे 12 में बिठाना है और पहला पोल का 2 कॉइल बचेगा, उसे लास्ट में डालना है। वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छे से डालकर पेपर को सेट करके पेपर को खींच लेते हैं, स्टिक डालकर। इसे भी अच्छे तरह से सेट करना है। अब बॉडी वाडी में कुछ लगे ना, तार वार, उसे ध्यान से सेट वेट करना है भाई लोग। अच्छे से बिठाकर अच्छे से सेट करना है अच्छे से। ये पहला पोल का दूसरा कॉइल है, उसे लास्ट में कर देते हैं। वो बच गया है भाई लोग, उसे ध्यान में देखना है। उसी के भाग में वो आना चाहिए। जो पहला पोल का दूसरा बचा है ना, वो फिर से लास्ट में घूम कर आएगा और पहले कॉइल का दोनों तरफ से मैचिंग होना चाहिए। वैसे वाइंडिंग करना है, वरना मोटर नहीं चलेगा। इधर का उधर कॉइल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए। ये दूसरा पोल का 10-12 बिठा रहा हूँ, देख लो भाई। ये दूसरा पोल का पहला कॉइल है, 10-12 बिट रहा है। पेपर निकल गया था, इसे पेपर डल चुका है। अब हम स्टिक डाल देते हैं।
वीडियो अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को पूरा स्लो मोशन कर देना है और समझना है और देखना है और जानना है भाई लोग। ये सारे मटर जैसे कि हम लोग फूल बनाते हैं ना, वैसे टाइप का ये बनता है। ये 12 में बैठ रहा है, दूसरा पोल का दूसरा क्वाल। अब फिर दूसरा पोल का 2 क्वाल बचेगा 10-12 कर, वो भी लास्ट में आएगा। लास्ट में इसको भी बिठाएंगे। अच्छे से इसको भी सेट करना है, पेपर को खींच कर अच्छे से बिठाना है, अच्छे से सेट करना है। तार वार कहीं छिले ना, कटे ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। लीड हमेशा राइट की तरफ होता है, ये भी ध्यान में रखना है भाई लोग। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। देख लो भाई, फिर 10-12 करके बिट रहा है। ये तीसरा पोल का 2 क्वाल डाल रहे हैं, 10-12 में बिठेगा। इसे भी ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है और जानना है। जो पहला पोल का 2 क्वाल बचा है ना, उसे लास्ट में डालना है। और दूसरा पोल का 2 क्वाल बचा है, उसे भी लास्ट में डालना है। और तीसरा पोल का जो 2 क्वाल बचेगा, उसे भी लास्ट में डालना है। बट ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लास्ट में और घूमकर जो पहला पोल का 2 क्वाल बचा है ना, वो फिर से पहला पोल का भाग में आना चाहिए, बीच के भाग में आना चाहिए। उसका दोनों तरफ का लेफ्ट राइट का लीड एक होना चाहिए, तभी मोटर चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पूरा स्लो कर देना है। मैं तो इसकी वीडियो को स्पीड के साथ बना रहा हूँ भाई लोग। वो क्या है ना भाई लोग, 2 घंटा 3 घंटा तो लगता चाहिए। जो मोटर वाइंडिंग करते हैं वो लोग भाई लोग जानते हैं, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग नहीं जानते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसके लिए है। वीडियो देखकर समझ जाएंगे, जान जाएंगे। जो 3 HP का आता है, 5 HP का आता है, चाहे 2 HP का हो, चाहे 1.5 HP का हो, 3 फेज जो भी है ना, उसमें 10-12 करके बैठेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। देख लो भाई लोग, जो पहला पोल का, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो पहला पोल का 2 क्वाल बचा था, वो देख लें, उसी को हम डाल रहे हैं। वो हमेशा ये याद रखना है, पहला पोल का जो बचा हुआ है उसी के अंतर्गत में आना चाहिए। फिर से 10-12 बिठेगा। जो पहला पोल का 2 क्वाल बचा है ना भाई, उसे हम डाल रहे हैं। लीड हमेशा जॉइंट होना चाहिए। जो पहला पोल को 2 क्वाल पहले डाले थे, अब दूसरा उसका डाल रहे हैं, दूसरा क्वाल, तो हमेशा लीड बीच में होना चाहिए। लेफ्ट राइट का जो लीड होता है ना, एक दूसरे से मैच होना चाहिए, तभी मोटर चल पाएगा, वरना मोटर नहीं चलेगा। इसे ध्यान से देखना है और समझना है। अब वीडियो को भूल से भूल स्किप नहीं करना है भाई लोग, हमेशा ध्यान में रखना है। फुल वाइंडिंग, फुल फिटिंग के साथ सभी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल देव मोटर वाइंडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा सबसे वीडियो पहले देखने के लिए। हमेशा भाई लोग ये ध्यान में रखना है और अच्छे से सेट करना है। तो 12 में बिठ रहा है, ये हमेशा दिखना है। पहला पुल का जो बचा हुआ था वो भाग डाल रहे हैं, वो दूसरा कोल है जो 10-12 बिठने वाला था। लास्ट टाइम बचा था ना भाई, 2 क्वाल, उसको हम डाल रहे हैं। 10-12 करके बिठेगा, बट इसे घुमा घुमा कर बिठाना पड़ता है। इसे ध्यानपूर्वक करना है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप CRI मोटर को आप बांध सकते हो। अच्छे से स्टिक डालकर अच्छे से इसे सेट करना है। अब डाल रहे हैं जो दूसरा पोल का 2 क्वाल बचा था, वो डालेंगे। मोटर को घुमा कर सेट करके अच्छे से। जो पहले डाले थे ना दूसरा पोल का 2 क्वाल 10-12 करके, उसी के भाग में अंतर्गत में आना चाहिए। ये अब डाल रहे हैं 10-12 करके। ये हमेशा ध्यान में रखना है। दोनों
दोनों का लीड बीच से जुड़ा होना चाहिए, लेफ्ट राइट होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को स्लो कर देना है और देखना है और समझना है भाई लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो मर्डर को बांध नहीं पाओगे, नहीं जान पाओगे, जानकारी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और एक लाइक तो बनता है भाई लोग। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, वरना तो अनलाइक कर देना भाई लोग। तो दूसरा पोल का 2 क्वाल डाल रहा हूँ। ये पहला क्वाल है, 10 में बैठ रहा है, दूसरा 12 में बैठेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छे से सेट करके अच्छे से बिठाना है। स्टिक डालकर इसको सेट करना है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो भाई प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, देख लो। अब बच गया जो लास्ट जो तीसरा पोल का जो 2 बचा था, 2 क्वाल 10-12, अब उसे डालेंगे। 2 क्वाल बचा था ना भाई, 10-12 करके भी बीठेगा। ये हमेशा 10-12 भी बीठता है, लेकिन भाई ये घूम घूम कर बैठता है। पहला पोल का 2 क्वाल लगता है, उसके बाद दूसरा पोल का 2 क्वाल लगता है, फिर तीसरा पोल का 2 क्वाल लगता है। उसी प्रकार से है, घूम घूम कर ऐसे बैठता है। फिर पहला पोल का 2 क्वाल बैठेगा, फिर दूसरा पोल का 2 क्वाल बैठेगा, फिर तीसरा पोल का 2 क्वाल बैठता है। इसी प्रकार से ये बैठता है भाई लोग। ये हमेशा ये ध्यान देखना है, ध्यान में रखना है। ये 10 में बैठ गया है, 12 डाल रहे हैं। वीडियो को मैं फास्ट कर दिया हूँ भाई लोग, आप तो जानते ही हो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम 2-3 घंटा तो लग ही जाता है। इसीलिए फास्ट करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। फुल वाइंडिंग फुल फिटिंग के साथ भाई लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ भाई लोग तो पूरा वाइंडिंग दिखाते हैं, फिटिंग नहीं दिखाते हैं। मैं तो चला कर दिखाता हूँ भाई लोग पूरा फिटिंग के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। तो चलिए भाई लोग, इसे रस्सी से बांधकर मैं सेट कर लेता हूँ। इस विकलांग भाई के लिए एक लाइक तो बनता अच्छी है। देख लो भाई लोग, ये विकलांग भाई कैसे मेहनत करता है, कैसे काम करता है, कैसे वाइंडिंग करता है। तो चलिए भाई लोग, केबल के लिए लीड निकाल लेते हैं। 6 लीड होता है इसमें, पहले छिल लेते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि कौन को किस में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और किस तरह से जोड़ना है, ज्वाइन करना है। अच्छे से इसे देख लो और समझ लेना भाई लोग। तो भाई लोग लीड निकालते हैं, एक पकड़ते हैं, एक छोड़ते हैं, एक पकड़ते हैं, एक छोड़ते हैं। 6 लीड होता है, उसमें से 3 को शॉर्ट करते हैं और 3 को केबल से जोड़ते हैं। मीटर से चेक करके देख लेते हैं पॉइंट सही आ रहा है। देख लो भाई लोग, पॉइंट देख लो सही आ रहा है। और उसे अच्छे से सेट करके अच्छे से पेंचिस से मोड़ देते हैं और अच्छे से टेप लगाकर उसके ऊपर में कच्चा रबड़ डालना है और उसके ऊपर में फिर टेप डालना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है भाई लोग। अच्छे से टेप कच्चा रबड़ लगाना है ताकि पानी वानी ना घुसे। ये पानी का है, पानी में रहेगा, अंदर में रहेगा। तो इसे अच्छे से सेट करना है और केबल भी जोड़ना है तो केबल को भी अच्छे से सेट करना है। कुछ भाई लोग तो पहले कच्चा रबड़ को चढ़ा लेते हैं और फिर वो गर्म होता है। वैसे नहीं करना है भाई लोग, पहले टेप चढ़ाना है, उसके बाद कच्चा रबड़, फिर टेप चढ़ाना है और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। लाल हो गया, लाल पीला ब्लू ऐसे करके डालेंगे। मोटर कंप्लीट होने जा रहा है। केबल निकाल कर इसे सेट करेंगे।
अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। इसे अच्छे से सेट करके आगे दिखाऊंगा कैसे फिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फिटिंग करते हैं। न्यू क्लच प्लेट लगाने जा रहे हैं। पहले रोटर को डालना है क्लच प्लेट के साथ में, फिर बाद में मोटर को अच्छे से ऐसे टेप लगा लेना है। सॉरी, टेप पहले पेपर, उसके बाद टेप लगा लेना है अच्छे से सेट करके। कहीं बॉडी वाड़ी में टच ना हो, शॉर्ट ना हो, अच्छे से इसको सेट करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है भाई लोग। अगर कॉइल बॉडी को टच करेगा तो बॉडी में करंट होगा। उसको अच्छे से ठोक पीट करके सेट कर लेते हैं। इसको अच्छे से सेट करना है ठोक पीट करके। और रोटर को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, उठा दोगे तो क्लच इधर का उधर हो जाएगा, फिर नहीं बैठ पाएगा। उसको हमेशा ध्यान में रखना है। अंदर से केबल को घुसड़ कर उसको हम निकाल कर इसे भी चढ़ाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। चारे मोटर जब भी बांधोगे उसके कॉइल में 5 नंबर का पेपर आता है, उसको चिपका देना है साइड से, या तो उसको कवर भी आता है प्लास्टिक का, वो भी डाल सकते हो आप सुरक्षा के लिए। बॉडी में सराट ना हो, टच ना हो। हमेशा ध्यान में रखते हुए अच्छे से सेट करके अच्छे से बिठाना है भाई लोग। बॉडी में टच ना हो, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे भी अच्छे से सेट करके अच्छे से ठोक पीट कर अच्छे से सेट करना है। तो इसे अच्छे से सेट करके अच्छे से स्क्रू टाइट करके मैं आगे की ओर आगे को दिखाता हूँ। हाथ चढ़ाकर पंखा को अच्छे से टाइट करना है। ये देख लो भाई, पूरा सेटिंग हो चुका है, फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। धन्यवाद।